मैं देखता हूँ अखंड योग भी मंगाते हैं, निर्माण भी मंगाते हैं, गुरुदेव की किताबें मंगा रखी, बहुत सारी किताबें, लेकिन किताबें खाली हमारे घर में एक बढ़िया शोभा के रूप में सजी हुई रखी हुई है। हम किताबों को मंगा करके बढ़िया अपने घर में डेकोरेशन करके लाइब्रेरी में सजा करके रख देते हैं। किसके लिए? कोई आएगा देखेगा भाई इस घर में बड़े धर्म ग्रंथ रखे हैं, लेकिन क्या हमारी पढ़ने में रुचि है? पढ़ने में रुचि क्यों नहीं है? और कोई आदमी पढ़े भी तो मैंने देखा है आदमी सवेरे से शाम तक पढ़ता भी है, पढ़ने के बाद हम क्या खोजते हैं? खाली इसलिए अगर हम पढ़ रहे हैं कि पढ़ करके कुछ लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ करके उसमें से कुछ चीजें ढूंढेंगे, कल उनको भाषण देने की जरूरत आएगी, कुछ लोगों को टॉपिक चाहिए, कुछ आदमी इस उद्देश्य से पढ़ता है केवल टॉपिक तलाशने के लिए। कुछ आदमी पढ़ना एक उसका व्यसन बन गया है, तो पढ़ता रहता है, बाकी किसी चीजों से उसका मतलब नहीं है। स्वाध्याय इसको नहीं कहते। स्वाध्याय का मतलब है कि किताबों में प्रवेश करिए और उसमें जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लाने का प्रबल पूर्वक प्रयत्न करना, ये स्वाध्याय है। और इसमें उसके सीधे इसके साथ में 4 चीजें बोलते हुए जोड़ी। पहले स्वाध्याय एक पाठ केवल पढ़िए और उस एक पाठ को पढ़ने के बाद पहला उस पर लगातार आपका चिंतन होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा उस चीज का रिपीटेशन होना चाहिए बार बार। जब बार बार पढ़े हुए चीज का आप मनन करेंगे तो मनन करते करते ध्यान रखिएगा स्वाध्याय में, जैसे मैंने से पहले सब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब किसी चीज का बार बार मनन किया जाता है तो जो शब्द होता है वो शब्द एक अपने नए अर्थ को जन्म देने लगता है। हर शास्त्र जब आपके भीतर आपका पढ़ा हुआ शब्द आपके भीतर एक नए अर्थ को जन्म देने लगे, एक ऐसे अर्थ को जन्म देने लगे जिसका उत्तर आपको किताबों में न दिखाई पड़े, तब समझना ये शब्द की जो चेतना है वो हमारे भीतर उतर रही है। शब्द का जो ब्रह्मी प्रकाश है वो हमारे भीतर इसके भीतर से उद्भूत हो रहा है। ये तब होगा जब लगातार आप उस पर चिंतन करेंगे। स्वाध्याय किताब पढ़कर छोड़ दिया तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। गायत्री परिवार सीतापुर।